अरे What? वॉट क्या? चल उठ के बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, तुझे खाना खिला देती हूँ। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे, प्लीज जाइए यहाँ से। अरे what the hell is your problem? हाँ? अरे मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, ये क्या जबरदस्ती है? और जबरदस्ती से प्यार क्या है? जबरदस्ती का हक क्या जताती है आप मुझ पर? मुझे भूख लगी ना, मैं खुद से मंगा के खा लूंगा और मैं अपने हाथों से खाना खाता हूँ, कोई खिलाने की जरूरत नहीं है। अरे बचपन से जब भी भूख लगी ना, खुद ही खाना लेके खा लिया है हमने, तो ये सब करने की जरूरत नहीं। मुझे ये सब कुछ स्टूपिड लगता है, तो स्टॉप विद योर स्टूपिडिटी। आई एम श्योर तू खाना खा सकता है, लेकिन मुझे अपने हाथों से तुझे खिलाने में बहुत खुशी होगी ना। अब तू पहले क्या करता था, क्या नहीं करता था, वो मुझे नहीं जानना। मुझे क्या पता कभी निधि ने तुझे अपने हाथ से खाना खिलाया कि नहीं, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती हूँ। प्लीज कट द क्रैप। मेरे मॉम के बारे में बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तेरी मॉम के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं तो तेरे बारे में बोल रही हूँ। अब तू जितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो बच्चा ही है ना। तो बच्चे को तो माँ हाथ से ही खिलाती है, और अपने बच्चे से माँ कितनी भी नाराज हो जाए, उसे प्यार तो बहुत करती है। हो गया आपका लेक्चर, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे भूख नहीं है, प्लीज जाइए यहाँ से। तू ऐसे बात करेगा मुझसे? हाँ मैं ऐसे ही बात करूंगा। और आप क्या करेंगी? डैड से जाके कंप्लेन करेंगी? जाइए ना, कहिए उनसे कि मैंने आपसे मिसबिहेव किया। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बदतमीजी। प्लीज गो एंड टेल हिम कि शौर्य ने मुझसे बदतमीजी की है और आप मुझसे गुस्सा है। चाहिए तो जाके वो स्केल भी लेके आ जाइए। जाइए ना, गो 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 है। मैं क्यों करूंगी तेरी कंप्लेन? एनीवे, चल, बहुत प्यार कर लिया मैंने तुझसे, बहुत लाड दिखा लिया। अब तुझे नहीं सुनना है तो तू ना सुन, पर प्लीज खाने का अपमान मत कर। तुझे मेरे हाथ से नहीं खाना है तो खुद खा ले। कभी उनके बारे में सोचा है जो सड़क पर बैठे होते हैं और एक एक टाइम के खाने के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं? ये तेरी किस्मत है कि खाना खुद चल के तेरे पास आ रहा है, और कोई खाना खिलाने वाला भी। हो गया? अगर आपका लेक्चर हो गया हो तो प्लीज लीव माय रूम। हमेशा ऐसे ही बात करेगा क्या, इतना रूडली? एक बात बताओ, इंसान जितना सॉफ्टली बात करता है, जितना डाउन टू अर्थ होता है, उतना सब लोग उसे पसंद करते हैं। एनीवे, मैं ये खाना ले जाती हूँ, डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। जब भूख लगे तो वहां जाकर खा लेना। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। अब आपको बात समझ आई? अभी भूख नहीं है ना, थोड़ी देर बाद लगेगी। फिर जब भूख लगेगी तो डाइनिंग टेबल के पास चले जाना और ये खाना खा लेना। पर यही खाना खाएगा तू। इन्हें क्या हो गया? ये बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है आज। रोज की तरह कंसिस्टेंसी कम लग रही है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? I don't understand. निधि लूथरा, you're very smart. बहुत स्मार्ट हो तुम। तुम किसी की कोई भी हेल्प फ्री में नहीं करती हो, तभी करती हो जब तुम्हारा कोई मतलब होता है ना? आई नो, दोस्ती हो या दुश्मनी, लेन देन बराबर का होना चाहिए, राइट? बढ़िया है। आप हमें यहाँ से बाहर निकालिए। आपको जो चाहिए बदले में वो हम कर देंगे। हम प्रीता को ऐसे हैंडल करेंगे, उसे उस घर से ऐसे निकालेंगे कि उसको पता ही नहीं चलेगा उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन हाँ, तुम्हें जरूर पता चलेगा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म, फिनिश। परफेक्ट। बट एक बात का खास ध्यान रखना है, ये जो डील हुई है ये हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए। और हम चारों के अलावा किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एग्जैक्टली। तुम्हारी बेल निधि जरूर करवा रही है, लेकिन पेपर्स पर सिग्नेचर्स मेरे होंगे। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ और सिर्फ
हम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए, और अगर गलती से भी ये बात किसी और को पता चली ना, तो इसमें लॉस हम चारों का होगा। डन, यू हैव माई वर्ड। ये बात हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। कूल। तो फिर तुम दोनों की बेल हो जाएगी, और उसके बाद तुम दोनों उस प्रीता को मेरी लाइफ से और लूथरा हाउस से बाहर निकालोगे। डील? यू गॉट दैट? समझ गए। और हम जब बाहर निकलेंगे ना, तो प्रीता जी को भी समझा देंगे। डोंट वरी। देन तुम दोनों की बेल कल ही हो जाएगी। व्हाट? कल? ये तुम कैसे कह सकती हो कि कल ही हमारी बेल हो जाएगी? क्योंकि निधि अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो तुमसे हेल्प मांगने आएगी तो तुम लोग उसकी हेल्प जरूर करोगे। तो अब हेल्प करने में वो खुद पीछे कैसे रह सकती है? और निधि जो भी करती है स्ट्रेट टू द पॉइंट करती है। और अब जब उसने तय कर लिया है कि तुम लोगों की बेल कल होगी, तो इसका मतलब कल ही होगी। निधि लूथरा, थैंक यू। अब मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। ये वही गेम है ना जिसमें मैं तुझे पटक पटक के बड़ी बेइज्जती के साथ मर्सीलेसली हराती थी? Right, Bua, right. Look who's back, my Shoru. Yeah, who was back? Welcome back, Bua, but इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है ना। प्लीज मुझे ना give me some space. मैं तुझे कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। I'm so proud of you. मेरा शौर्य लूथरा, owner of 3 companies. Congratulations. बुआ प्लीज मुझे कंग्रेचुलेट तो मत ही कीजिए। उन 3 लूजर कंपनीज को पाने के लिए आप मुझे कंग्रेचुलेट करेंगी प्लीज? Why you being like this, शौर्य? Come on यार, तो मेरा विनर शौरू है ना। ऐसे क्यों सोच रहा है? चल ठीक है, एक काम करते हैं, तेरे लिए मान लेती हूँ मैं कि कंपनी लूजर है और छोटी मोटी कंपनी है, क्या करेगा तो इसका तुझे ये लग रहा है कि यू डिजर्व बेटर। बट शौर्य, कंपनीज जो होती है ना वो लूजर विनर नहीं होती है। कंपनी को लूजर विनर उसका ओनर बनाता है जो कंपनी चलाता है, एंड दैट इज यू। थिंक अबाउट इट। यू ऑलवेज टेल मी ना कि बुआ आई लाइक चैलेंजेस, ओके? टेक इट एज अ चैलेंज। सोच ना, इस कंपनी को, इस लूजर कंपनी को अगर तू विनर बनाएगा एक चैलेंज की तरह, हाउ विल इट मेक यू फील? थिंक अबाउट इट। चैलेंजेस लाइफ को ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं शौर्य। यूज इट टू योर ओन बेनिफिट। बुआ देखिए, इट्स ट्रू कि मुझे चैलेंजेस पसंद है, बट डजंट मीन कि इन लूजर कंपनीज के थ्रू मुझे कुछ प्रूव करना है। इस वक्त मुझे कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना है, स्पेशली इन सबको आफ्टर गिविंग मी ऑल दीज कंपनीज। Why you gotta be so rude? देखो हाइप करने आई हूँ, समझाने आई हूँ, चीजें मुझसे ही रूड हुआ जा रहा है। अरे 3 कंपनीज का मालिक है तू, और कुछ नहीं। मेरे लिए ना सही, कम से कम इस चीज के लिए स्माइल तो कर दे। I don't know, it's just that मेरा मूड खराब है and मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे आपको भी बुरा लगे, so just leave me alone right now. शौर्य सुन ना यार, कम ऑन सुन। मैं जो बोल रही हूँ ना, समझने की कोशिश तो। मतलब आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। मेरा मूड खराब है और मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे आपका मूड खराब हो जाए, so just let me go. और मुझे बहुत भूख लग रही है, so I'll see you later. शौर्य बच्चे सुन तो सही। शौर्य तू ऐसे अपसेट हो जाएगा, तेरी 3 कंपनीज वेट कर रही है, कौन संभाल? And he is gone. God please, प्लीज मेरे शौर्य को थोड़ा सा ना सेंस दे दो, थोड़ा उसका गुस्सा कम कर दो। इतने गुस्से में लड़का रहता है, कुछ कर ना दे उल्टा फुल्टा। प्लीज गॉड, प्लीज 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 बी विद माय शौर्य। आज हमारे नए ओनर का फर्स्ट डे है ना ऑफिस में। राजवीर डैड के साथ ऑफिस गया है, आई मीन उसका फर्स्ट डे है। मुझे तो जानना है उसका फर्स्ट डे कैसा जा रहा है। ऑब्वियसली यही कहेगा कि फर्स्ट डे है, डिफिकल्ट लग रहा है, बट मुझे उसके मुंह से सुनना है। हेलो हेलो मिस्टर राजवीर, हमारे नए बॉस। मेरा बॉस नहीं, कंपनी का बॉस। वैसे तो तू मेरा सर्वेंट है, मेरी कंपनी का भी सर्वेंट।
ये बता तेरा फर्स्ट डे कैसा जा रहा है ऑफिस में? आर यू लाइकिंग इट? कैसा कर रहा है जॉब तू? देख शौर्य, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मेरे पास बहुत काम है, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। ओके? अच्छा, तू बिजी है? बढ़िया है। और मैं तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? डिस्टर्ब तो तूने मुझे करके रख दिया। ये बता कैसा लग रहा है मेरा हक मार के? मजा आ रहा है। नहीं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ये सोचकर मजा आ रहा है कि तू कितना बुरा है। उप्स, सो सॉरी, आई मीन टू से कि तू बिजनेस में कितना बुरा है। इतना बुरा कि तुझे अच्छा बिजनेस देने से पहले तेरे डैड को समझ आ गया कि अगर तुझे अच्छा बिजनेस दिया तो तू उसे भी डुबो देगा, बिल्कुल बर्बाद कर देगा। इसलिए तुझे पहले ही साइड कर दिया। क्योंकि बर्बादियों के साथ कौन चलना चाहता है मेरे भाई। ओह, बिजनेस तुझे दे दिया, मुझे साइड में कर दिया। अरे थोड़ा बहुत बिजनेस तुझे दिया है। उसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? थोड़ा बहुत बिजनेस दान में दे दिया, मैंने तुझे पहले भी कहा है। मेरे डैड ना थोड़ी सी क्रेजी है। कोई भी उनके आसपास थोड़ी बहुत चमचागिरी करता है, उन्हें पसंद आता है। और तू तो चमचागिरी करने में मास्टर है। तूने भी बड़ा सही गेम खेला। डैड को बहलाया, फुसलाया, उन्हें फंसाया, फिर उनसे ये दान में बिजनेस लेके तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। रुक जा बेटा। तेरा भी टाइम आएगा। मेरे डैड ना पागल है, पागल। तू जैसे को उठा के बिजनेस दे दिया। नो, यू आर मिस्टेकन हियर। पागल तेरे डैड नहीं है, पागल तू है। तुझे लगता है तेरे डैड ने मुझे बिजनेस इसलिए दिया क्योंकि तुझसे वो नाराज है? नहीं, तेरे डैड ने मुझे बिजनेस इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अच्छा बिजनेस करता हूँ। मुझसे खुश है, मेरे काम से खुश है वो। और देख, मुझे काम आता है और तुझे काम बिल्कुल नहीं आता है। अब मेरे बात का बुरा मत मानना। क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ और सच कड़वा ही होता है। मैं लायक हूँ और तू नालायक है। इसलिए लायक के पास अच्छा बिजनेस है और नालायक वहां दूर बैठकर जल भून रहा है। अरे जल भुन तू जाए, मैं क्यों जलूंगा? और मैं चाहूँ ना, मेरे डैड से बोलकर आज के आज, अभी के अभी पूरा का पूरा बिजनेस ले सकता हूँ। अच्छा बिजनेस नहीं देंगे तुझे। तू जानता है क्यों? क्योंकि तुझे अच्छा बिजनेस देंगे तो तू वो भी खराब कर देगा, और कोई तुझे सिखाने की कोशिश करेगा ना तो तू सीखेगा भी नहीं। अब क्या है ना, तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, ना ही बिजनेस का कोई भी संस्कार है तुझमें। अब ये सारी क्वालिटीज तेरे डैड ने मुझ में देखी और सारा अच्छा बिजनेस मुझे दे दिया। देख, अब भी टाइम है, मुझसे क्लासेस ले ले, मैं तुझे सारा का सारा बिजनेस सिखा दूंगा। वरना ये मालिकों के सामान पे हक जमाने वाले काफी लोग बैठे हैं। ओ हेलो, मालिक एक ही है और वो मैं हूँ। इस सारा का सारा बिजनेस मेरा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, समझा तू? हाँ, तो तू एक काम कर, इस हक के साथ अपने घर पर बैठ और गेम खेल ले। लिसन टू मी। राजवीर, हाउ डेयर ही! मेरे मुंह पे फोन कैसे कट किया इसने? बात ही तो कर रहा था मैं। लेट मी कॉल हिम बैक। अब फोन बिजी कर दिया। पहले तो मेरे मुंह पे फोन काटा। ये जो हिम्मत तू दिखा रहा है ना राजवीर, तेरी ये हिम्मत मैं ही तोड़ूंगा। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी में फिर कभी मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। You wait for this. अच्छा, मैं आप लोगों को ना अपने एग्जीबिशन की पिक्चर्स दिखाती हूँ। क्या एग्जीबिशन रहा है मामी जी, ज्वेलरी तो इतनी अमेजिंग है ना। चेक इट आउट। मामा जी आप भी देखो, ये एग्जीबिशन की पिक्चर्स है। क्या एग्जीबिशन रहा है। पिक्चर्स देख के तो ऐसा लग रहा है इवेंट बहुत ही ग्रैंड था। हाँ, पिक्चर्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल आई हैं। God, I'm so hungry. इतनी भूख मुझे पता नहीं कब लगी थी लास्ट टाइम। गिरीश अंकल, गिरीश अंकल। क्या बात हो गई? छुआ है। क्या हुआ? चीख क्यों रहा है? अगर तुझे गिरीश को बुलाना है तो प्यार से बुलाना, इतने गुस्से में क्यों बुला रहा है? ओ हाँ, अरे गिरीश तो घर पे ही नहीं है, वो तो सब्जियां लेने बाहर गया है। क्या बात है? ला मुझे बोल, मैं करती हूँ। शौर्य बेटा, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ पुत्र, बोलना क्या हुआ? शौर्य तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? फिर से लड़ रहे हो किसी से तुम? रिलैक्स गाइस, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, कोई चिल्लाया भी नहीं हूं मैं। इट्स माय नॉर्मल टोन। मैं बस गिरीश भाई को बुला रहा था बिकॉज़ आई एम हंग्री यार। और ये मेरा स्टाइल है, आप लोग इसको इतनी बड़ी बात मत बनाओ। कम ऑन। ये स्टाइल है तेरा? इतनी गुस्से में बात करेगा? सबको लग रहा है तू झगड़े के लिए रेडी है। आराम से बात कर। एक्सक्यूज मी, आप मुझे सुधारने के मिशन पे हो क्या?
तुझे लगता है कि मुझे किसी मिशन की जरूरत है, तुझे सुधारने की जरूरत है, ऐसा तुझे लगता है? क्योंकि सुधारा तो उसी को जाता है ना जो बिगड़ा हुआ हो। तो अगर तुझे लगता है कि तू बिगड़ा हुआ है और तुझे सुधारने की जरूरत है तो और बात है। ऐसा लगता है क्या? देखिए, मुझे ये छोटी छोटी बातें लगती भी नहीं है। और अब ये स्टूपिड टॉपिक ना प्लीज साइड में कीजिए, मुझे भूख लग रही है। आप लोग ना छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देते हैं? वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है बिकॉज ऑफ योर राजवीर। देख शौर्य, ये तेरा पर्सनल मैटर है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सीरियसली? हाँ, तेरा मूड ऑफ है, तेरा दिमाग खराब है, और अगर तेरा दिमाग खराब है, तुझे गुस्सा आ रहा है, तो राजवीर को भी गुस्सा आ रहा होगा, या जैसे तुझे उससे प्रॉब्लम है, हो सकता है राजवीर को भी हो। लेकिन हाँ, एक बात है, राजवीर को अगर तुझ पे गुस्सा आ रहा है ना, तो वो तुझ पे ही निकालेगा, मुझ पे नहीं निकाल देगा, या किसी और पे नहीं। अब इसका क्या मतलब? सिंपल है, हमारे सबके साथ अलग अलग रिश्ते होते हैं और हमें हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब राजवीर को देख ले, मुझे मासी माँ बुलाता है, माँ बुलाता है, और शनाया, पलकी, दलजीत जी, गुरप्रीत दी, सब लोग मेरे नाम के आगे जी लगाते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। और राखी माँ, वो मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं। तो कुछ समझा, मेरे सबके साथ अलग अलग रिश्ते हैं और सब अपना रिश्ता मेरे साथ अपनी तरह से निभाते हैं। और अगर मुझे गुस्सा आ गया, किसी एक पे गुस्सा आया ना, तो मेरा वो गुस्सा उस एक इंसान पे ही निकलेगा, सब पे नहीं निकलेगा। और ना ही ऐसे चिड़चिड़ करती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, या बदतमीजी करती हूँ, मिसबिहेव करती हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि तुझे अगर राजवीर पे गुस्सा आ रहा है तो राजवीर पे गुस्सा करना। गिरीश पे गुस्सा क्यों कर रहा है और हम सब पे गुस्सा क्यों कर रहा है? केडी, मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री। ये सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। तो भूख लगी है तुझे? अरे बाबा, मैंने तुझे कहा तो था, तुझे जब भी भूख लगे तेरा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, तू जाके खा लेना। देख, अभी भी पड़ा हुआ है, खा ले। ये खाना जो आप कितनी देर पहले मेरे रूम में लेके आई थी, ये खाना ठंडा हो चुका है, ये खाना पुराना हो चुका है, और आप चाहती है मैं ये खाना खाऊं? आई नीड फ्रेश फूड। अर्शी, आज हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट फैमिली में से भी कुछ नहीं कहेगा कोई, क्योंकि आज इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि एक माँ अपने बेटे से बात कर रही है। मामी जी, आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग नहीं है? हमें खुद बताइए, अगर शौर्य को इतनी डांट किसी और ने लगाई होती ना, शौर्य तो उसकी बैंड बजा देता। लेकिन अभी सामने मम्मी है, क्या करेगा, क्या बोलेगा, गया ये तो। रितिका बिल्कुल सही कह रही है तू, अब देखती जा। देख शौर्य, अगर तू मुझसे कहेगा प्यार से कि मैं तेरे लिए फ्रेश खाना बना दूं, तो मैं अभी बना दूंगी। अगर तू सुबह उठते ही कहेगा तुझे खाना चाहिए, तो भी बना दूंगी। तू रात के 2 बजे कहेगा, तब भी बना दूंगी। क्या है ना, शायद तुझे बोलने की भी जरूरत ना पड़े। बच्चे को कब भूख लगती है, कब नहीं लगती है ना, ये माँ को पता चल ही जाता है। तुझे मैंने अपना बेटा माना है, तो मुझे ये भी पता है कि जब मैं खाना तेरे पास लेकर आई थी ना, तब भी तुझे भूख लगी थी, पर तब भी तूने किसी और का गुस्सा खाने पे निकाल दिया और बोल दिया तुझे भूख नहीं है। अब तुझे जोरों से भूख लग गई है। मैं जानती थी कि तू आएगा, इसीलिए मैं यहीं बैठी थी, तेरा ही इंतजार कर रही थी। अब देखना गुस्सा कितना काम खराब करता है। अगर उस वक्त तू गुस्से में नहीं होता तो इस तरह खाना नहीं लौटाता ना। और अगर प्यार से बोलता कि भूख लग गई है, तो अब तक तो मैं खाना बना के भी ले आती, पर नहीं, तूने खाने पे गुस्सा किया, मुझ पे गुस्सा किया, सब पे चिल्ला रहा है। और वैसे भी खाने का अपमान नहीं करता है शौर्य। अगर ऐसे खाने का अपमान करेगा तो तुझे घर में फ्रेश खाना नहीं मिलेगा।
अब जिस खाने को तूने ऐसे नकार दिया ना, वापस कर दिया, अब तुझे बैठ के वही खाना खाना पड़ेगा। सच में तुझे भूख लगी है तो खा ले खाना। You know what? Keep your food. नहीं खाना मुझे ये खाना, और मैं घर में खाना ही नहीं खाना चाहूंगा। अब से मेरे लिए घर में खाना ही नहीं बनेगा। रख लो अपना खाना, मैं बाहर ही खा लूंगा। हाँ, तुझे जाना है तो जा, लेकिन एक बात मैं तुझे बता दूं, अगर तू अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स में जा रहा है तो टाइम देख ले, लंच टाइम निकल गया है, किचन क्लोज हो गई होगी, अभी तुझे वहाँ भी खाना नहीं मिलेगा। हाँ, शायद कहीं तुझे स्नैक्स वगैरह मिल जाए, लेकिन तुझे पता है ना वो सब कितना अनहेल्दी होता है, कितना ऑयली होता है। और तुझे क्या लगता है तुझे वहाँ पर जाकर फ्रेश फूड मिलेगा? मैं दावे से कहती हूँ उससे फ्रेश फूड ना वो ही है जो टेबल पे पड़ा है। ऊपर से तूने अपनी किचन देखी है कितनी साफ सुथरी है, और रेस्टोरेंट्स की किचन किसी से भी पूछ ले, वहाँ तो कॉकरोच ये सब चलते रहते हैं और उसी के बीच में खाना बनता है, और वही वो सबको बनाकर दे भी देते हैं। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तू मेरे हाथ का बना फ्रेश खाना, अच्छा साफ सुथरी किचन में बना हुआ छोड़ के वो खाने जा रहा है जो पता नहीं कितने जर्म्स होंगे, किसने बनाया है, कैसे हाथों से बनाया है, किस कंडीशन में बनाया है, कितना अनहाइजीनिक है। तेरी फेवरेट सब्जियां हैं, तुझे क्या, तुझे तो ये नहीं खाना है, तुझे बाहर जाके कुछ भी स्नैक वगैरह पकौड़े शकौड़े खाने हैं, तो ठीक है तेरी मर्जी है, जाके खा ले। वैसे एक बात कहूँ, जब खाने का टाइम होता है ना तभी खा लिया कर। सब लोग यहाँ बैठकर एक्चुअल में फ्रेश फूड खा रहे थे जैसा तुझे चाहिए, तो गुस्सा नहीं करता तो तुझे वही मिलता, और सबके साथ बैठ के खाता तो प्यार भी कितना बढ़ता, कितना अच्छा लगता सबको। कहते हैं ना, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। पर नहीं, तुझे तो गुस्सा ओवर पावर करता है, गुस्सा चलाता है, उसकी वजह से अब ये खाना एक आधा घंटा लेट हो गया है। बट फिर भी मैं कहूंगी बाहर से जो तू खाएगा उससे कहीं ज्यादा फ्रेश होगा ये। पर बाकी तेरी मर्जी है, पैसे तेरे पास है, तुझे कोई रोक नहीं रहा। अगर तुझे लग रहा है इससे बेटर खाना मिलेगा तुझे बाहर, तो तू बाहर जाके खा ले। मुझे नहीं खाना बाहर का खाना, मैं घर का ही खाना खाऊंगा। होममेड फूड, फ्रेश फूड। अगर तुझे होम फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, पौष्टिक खाना खाना है, तो वो डाइनिंग टेबल पे रखा है, और मैं अभी अभी इसे गर्म करके लाई थी, तू खा ले। अरे आपको बात समझ नहीं आती क्या? कितने बार बोल चुका हूं मैं घर का खाना खाऊंगा, बट आई नीड फ्रेश फूड, नया खाना, फ्रेशली मेड फूड। अब इतना फ्रेश खाना है तो तब खाना चाहिए ना जब खाना बनता है, जब सब साथ में बैठ के खाते हैं। तब तुझे बुलाने भी आई थी, तुझे खिलाने भी आई थी, तब तो तू आया नहीं। यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप गिव अप क्यों नहीं करती? मुझे ना समझाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं नहीं समझाती, वैसे भी इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। तुझे खुद इतना समझदार होना चाहिए कि लंच टाइम पे लंच करना है। अब इसमें क्या गलत है? टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, सब टाइम पे होना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओ मदर इंडिया, ये सब आपको फनी नजर आ रहा है? इज दिस फनी टू यू? और तू जो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, नखरे दिखा रहा है, यू थिंक इट्स फनी? टाइम पे खाना नहीं खाता है, सब लोग तुझे पूछते रहते हैं, यू थिंक इट्स फनी? पूरी फैमिली को परेशान करना, सबसे चीख चिल्ला के बात करना, यू थिंक दैट्स फनी? नो शौर्य, एवरीबडी नोज इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी फॉर देम। देख शौर्य, मैं तुझे 2 शब्दों में अब समझाती हूँ, तू समझ जा, या तो तू सुधर जा या फिर मैं बिगड़ जाऊंगी। ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं मैं, कल से मैं ये टैंट्रम्स नहीं करूंगा। ओके, डील? हैप्पी? अब मुझे खाना दे सकती हैं आप? भूख लग रही है मुझे, पागल हो रहा हूं मैं, ये कॉन्वर्सेशन के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, प्लीज मुझे फ्रेश खाना दो। मैं कैसे मान लूं कि कल से तू टाइम टेबल फॉलो करेगा, हमारी बात मानेगा, मतलब टाइम से खाना खाएगा? अभी तो तुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुझे भूख लग रही है, तो
तू कुछ भी बोलेगा सो दैट फूड इज सर्व टू यू, या तो फिर तू मुझसे प्रॉमिस कर कि कल से तू टाइम टेबल फॉलो करेगा, टाइम से खाना खाएगा, सबके साथ बैठ के खाना खाएगा, किसी का भी गुस्सा खाने पर नहीं निकालेगा। और क्या बोला अभी मैंने, हाँ, कि सबके साथ खाना खाएगा, जब सब यहाँ बैठ के खाना खा रहे होंगे उनके साथ बैठ के खाएगा। सब समझ में आ गया ना? ऐसा करेगा ना? आई होप नेक्स्ट टाइम मैं खाने के लिए या किसी के लिए भी तेरे मुंह से अब शब्द नहीं सुनूंगी। क्लियर? अब जवाब दे, क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो हाँ बोल दे, फिर मैं फटाफट जाके तेरे लिए फ्रेश फूड बनाती हूँ, वो भी तेरा फेवरेट वाला, मतलब तेरी फेवरेट मसाला भिंडी। सारी तैयारी करके रखी हुई है, 10 मिनट में सर्व हो जाएगी। पर पहले बता कि सब क्लियर है ना? कल से ऐसा करेगा ना? हाँ, क्लियर है। ये क्लियर है कि सबके साथ मिलके खाना खाना है। Correct, because it's a family, and family that eats together stays together. Correct. ठीक है, मैं अभी जाके तेरा सारा फेवरेट खाना जल्दी से लेकर आती हूँ। हाँ, तू बैठ। शौर्य, सोचा नहीं था कि तेरा दिल इतनी जल्दी पिघल जाएगा, पर देखकर अच्छा लगा। अब देखना, एक दिन मैं तेरे दिल में इतना प्यार भर दूंगी ना कि तू बिल्कुल इस घर का हो जाएगा। अब ये प्रीता, तुझे पता है आज तूने जो किया वो तो जादू है, जादू। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। मतलब तूने शौर्य को कोई बात समझाई और वो बात समझ गया। कमाल की बात है। पहले तो किसी की नहीं सुनता था, लेकिन आज तेरी बात मान ली। और माने भी कैसे नहीं, आखिर तू उसकी माँ जो मेरा मतलब है कि तू माँ जैसी ही तो है। आखिर मैंने तुझे जिम्मेदारी दी थी कि तू शौर्य को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाए, उसकी परवरिश अच्छे से करे, उसकी देखभाल करे। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि माँ कैसी होती है, तो मैं यही कहूंगी कि माँ प्रीता जैसी होती है, जो अपने बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाती है। वो ये कभी नहीं सोचती कि बच्चे को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। माँ तो सिर्फ ये सोचती है कि उसका बेटा सही रास्ते पे चले, जिंदगी का सही रास्ता अपनाए। और वही आज तूने करके दिखाया बेटा। अगर निधि ने ये सालों पहले किया होता तो शायद हमारा शौर्य इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। राखी माँ, शौर्य तो अब भी समझदार है, बहुत समझदार। बस प्रॉब्लम यह है कि उसमें गुस्सा बहुत है, इसलिए वो कुछ भी बोल देता है, किसी को भी हर्ट कर देता है। शौर्य खराब नहीं है, बुरा भी नहीं है, बस लाड प्यार में थोड़ा सा बिगड़ गया है। संभल जाएगा। वाओ, यू आर अमेजिंग, यू आर टू गुड। मतलब आज जैसे शौर्य बात कर रहा था ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मेरा उससे झगड़ा हो जाता। सच कह रहा हूं, मतलब चीजें और बिगड़ जाती। बट यू आर अमेजिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हेलो मिस्टर करण लूथरा, तुम ना मेरे बेटे और मेरे बीच में मत आना। ये हम दोनों का मैटर है।
माँ बेटे के बीच की बात है, हम समझ लेंगे। ओके सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच में आ गया। अगली बार मैं माँ और बेटे के बीच में नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। ये हुई ना बात, माँ और बेटे के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आई नो, क्योंकि जब कोई तीसरा आता है ना तो बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक। वैसे एक बात बताऊं प्रीता, तुमने एक बिगड़े हुए बेटे को सुधारने की जो राह पकड़ी है ना, है बहुत मुश्किल। लेकिन आज जब मैंने तुम दोनों को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम ना ये कर लोगी, तुम उसको अपने रंग में रंग लोगी। इट्स पॉसिबल, तुम शौर्य को सुधार सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम शौर्य को ना बिल्कुल राजवीर जैसा बना दो। अच्छा प्लीज, अब इतनी बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे शौर्य के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना है, उसे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बनाओ। वैसे करण, जी माँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। आप पूछे ना। ऑफिस में कुछ ज्यादा कामकाज नहीं है क्या? मतलब तुम घर जल्दी आ गए और आते ही यहाँ। काम बहुत है मॉम, लेकिन रावण दहन भी तो काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं जब ऑफिस में था तो मुझे फोन आया कि ग्राउंड में वर्कर्स पहुंच गए हैं। मैं बस उन्हीं की तैयारियां देखने आया था कि कहां तक पहुंची है रावण दहन की तैयारियां। ओके हाँ। प्रीता पुत्र, तू एक काम कर, तू शौर्य के लिए भिंडी बना ले और उसे खाना खिला देना। करण चल हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं, तैयारियां तो मुझे भी देखनी है। चलिए, ओके चल। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग अपना काम कीजिए ना। मैं कोई डिस्प्ले आइटम हूँ, कोई पिक्चर हूँ, कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे, आप लोग मुझे ही देखे जा रहे हैं। ओह एंग्री बर्ड, रिलैक्स। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो गुस्से वाला चेहरा है वो देख के हमें बहुत मजा आ रहा है? हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ, अभी कहा था ना आई वोंट गेट एंग्री, ओके? तो गुस्सा क्यों हो रखा है? हाँ शौर्य, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? सब तुम्हें देख ही रहे हैं ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं तभी तुम्हें देख रहे हैं। हाँ सही है, मुझे पता है आप लोग यहाँ पे खड़े होके मुझे क्यों देख रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी डांट पड़ी है, तो आप लोगों को मजे आ रहे हैं ना। That's why you guys are staring at me. अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहा है? हम तुझे इसलिए नहीं देख रहे हैं कि तुझे डांट पड़ी। अरे बेटा, तुझे देख कर तुझे बहुत प्यार आ रहा है, इसलिए देख रहे हैं तुझे। हाँ, पता है तुझे देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, दिल करता है कि तेरे साथ बैठ के दोबारा खाना खा लूं। राजवीर, तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ काव्या? अरे तुम चलो ना, बताती हूँ। हाँ ओके। क्या है गाइस, आप लोग अभी भी मुझे देख रहे हैं? एक काम कीजिए, आप लोग यही बैठिए, मैं अपना खाना लेके ऊपर चला, ऊपर जा रहा हूं। अरे बैठ जा, बस रिलैक्स बाबा। नहीं देखेंगे तेरी तरफ, ओके? आराम से खाना खाओ, हम अपना काम करते हैं। सॉरी, जा रहे हैं। मैंने तो खाना नहीं है टेबल पे, उस पे से सुबह सुबह राजवीर की शक्ल देखो। आते हैं, दिमाग खराब करके रखते हैं। ये ले, गरम गरम तेरी फेवरेट मसाला भिंडी, और साथ में मैंने फ्रेश पराठा भी बना दिया है। अब खा ले जल्दी से, भूख लगी है ना? थैंक्स। क्या हुआ, खाना शुरू कर। क्या आप मेरे साथ खाना खाने वाली हैं क्या? खा लिया होगा ना आपने, तो जाइए ना। आप कोई दिख रहा है आपको यहाँ पर? मैं खाना खा रहा हूँ, अगर आप नहीं खा रही तो प्लीज जाइए, प्लीज गो। ठीक है, मैं वहां बैठती हूँ,
लेकिन पूरा खाना खाना, हाँ, खाना झूठा नहीं छोड़ते, अन्न का अपमान होता है। ओके, थैंक्स। क्यों लगता है